यहाँ पर ये भरोसा जो वचन 5 में दिखाया जाता है, ये कुछ गलत दर्शन पर आधारित बात है, किसी गलत विश्वास पर। यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब्राहम ने देखा, उसने क्या देखा, मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा। उसने देखा अपने बेटे इसहाक को नहीं, लेकिन यीशु जो उसके वंश से आएगा वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। व्यवस्था विवरण में वो अपने लोगों से बातें करता है, कहता है स्मरण रखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता है जैसे कि इस दिन में है। वो ये नहीं कहता कि भविष्य में धन कमाने की सामर्थ देता है, पहले ही तुम्हें धन मिल गया है, परमेश्वर ने ये तुम्हें दिया है, इसे तुम याद रखो। कहता जहां परमेश्वर ने इसे दिया है, परमेश्वर ने उन्हें धन क्यों दिया है? क्योंकि वो उसके लोग हैं, क्योंकि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो बड़ा धन लेकर निकलेंगे, बड़े धन से वो उन्हें आशीषित करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, आपको एक दूसरे के साथ तुलना करना है। ऐसे ही परीक्षा भी, एक जगह कहता है परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, याकूब 1:14 कहता है परमेश्वर किसी की कोई परीक्षा नहीं करता। तो कौन सी बात सच है? दोनों भी सही है, इसका सही अर्थ लगाना होगा। परीक्षा ये जो शब्द है इसका कई तरीके से अनुवाद किया जाता है। देखिए, इसका मतलब है परीक्षा करना, जांचना या साबित करना। इस संदर्भ में उपयोग हुआ है अलग अलग जगह पर कि परीक्षा करे, जांचे और साबित करे, और इन सभी का अलग अलग संदर्भ होता है और हालांकि एक समान ही दिखाई देते हैं।
परीक्षा करना, जांचना, साबित करना सामान्य एक ही अर्थ है, लेकिन इसमें फर्क है। चलिए उदाहरण के लिए परीक्षा, यानी कहिए मैं अभी वाचा के बारे में सिखा रहा हूं और कहिए कि अगले हफ्ते वाचा के बारे में कोई परीक्षा हो। खैर चिंता मत करें, मैं नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि परीक्षा होगी और आप अगले हफ्ते एब्सेंट रहें। कोई परीक्षा नहीं, मैं परीक्षा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो कहिए अगले हफ्ते मैं आपको परीक्षा दूं। मैं परीक्षा क्यों देता हूं? मैं वो ढूंढना चाहता हूं जो मैं नहीं जानता हूं। मैं क्या नहीं जानता? मैं ये नहीं जानता कि क्या आप संदेश को समझे हैं, जो भी मैंने सिखाया क्या आप उसे समझे हैं, क्या मैंने प्रभावी रीति से सिखाया। मैं कैसे जानूंगा? केवल परीक्षा के द्वारा इसे जानूंगा। आपको परीक्षा देकर देखूंगा ये कैसा है, तब मैं अपनी सिखाने की योग्यता को जांचूंगा और आपके सीखने की योग्यता को जानूंगा कि कितना सीखे हैं। इसलिए परीक्षा दी जाती है, ये एक बात है। साबित करना ये एक और बात है। साबित करना सामान्य रूप में परीक्षा जैसे है, लेकिन ये तो इसका बड़ा अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप मिलिट्री में जाते हैं, वो आपको अलग अलग ट्रेनिंग में रखते हैं, जानते हैं कि बंदूक चलाएं, टैंक चलाएं, जानते हैं हर तरह के अलग अलग साधन देते हैं। तो कई महीनों की ट्रेनिंग में से जाते हैं, मुश्किल ट्रेनिंग से जाते हैं, और फिर ट्रेनिंग के बाद फिर वो आपको युद्ध भूमि में भेजते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको युद्ध भूमि में भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं भेजते कि आपकी परीक्षा लेके क्या आपने सीखा है या नहीं। क्योंकि आप वहां पर परीक्षा नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं भेजते चलो देखते हैं क्या ये उन्हें हराते हैं या नहीं। नहीं, वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि आपने इतना सीखा है, आपके पास में ये सब कुछ है कि शत्रु को हराए। ठीक है, वो जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं कि आप क्या करेंगे। ट्रेनर जानते हैं आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उसे जांचा, तो ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता था अब्राहम क्या करेगा, या परमेश्वर नहीं जानता था अब्राहम क्या कर सकता है। परमेश्वर जानता था अब्राहम क्या कर सकता है और वो क्या करेगा। तो उसने इस तरह से उसने अब्राहम की परीक्षा नहीं की कि ये जान ले कि इस परिस्थिति में अब्राहम क्या करेगा, नहीं, या उसकी योग्यता और विश्वास और ये सारी बातों को जांचे। परमेश्वर जानता था उसमें क्या है, वो क्या करेगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों की? किसी को या किसी मनुष्य को युद्ध भूमि में क्यों भेजा जाता है? इसलिए नहीं कि उसकी योग्यता को जांचते जाए। अब यह समय है कि वो अपनी योग्यता को साबित करे। वो ट्रेनिंग में रहा है, कठोर ट्रेनिंग में से होकर गया है, लेकिन अब युद्ध भूमि में उसे यह साबित करेगा कि यह ट्रेनिंग काम करती है। देखिए बहुत बड़ा फर्क है परीक्षा में और साबित करने में। ठीक है, यानी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करता है, ये तो सामान्य रूप में ये तो बस साबित करने वाली ऐसी कोई परीक्षा है। और इसलिए परीक्षा शब्द आपको बहकाने न पाए। शब्द कई बार आपको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, इसलिए प्रचारक की जरूरत होती है। यानी परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उसे जांचा, ये तो केवल उसे साबित करने के लिए था। और ये तो एक और कदम था, ये तो वाचा को साबित करने के बारे में है। वो साबित करना चाहता था कि ये जो वाचा है ये सच में काम करती है। अब हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए उत्पत्ति अध्याय 22 में चलते हैं और चलिए आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, आप जानते ये क्या है। यानी यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को साबित किया और उसने कहा, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और उसने अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब फिर से ये लोगों के लिए समस्या होती है। अगर परमेश्वर आपसे कहे कि आपके बेटे को होम बलि करके चढ़ा, तो क्या आप सुबह 5 बजे उठकर गधे पर काठी कसेंगे और चलेंगे, चलो जल्दी चलते हैं, जाना है मेरे बेटे, चलो हमें यहाँ से जाना है? नहीं, मैं तो सुबह बड़े आराम से देर तक सोऊंगा और सुबह 9 बजे प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचूं और फिर निर्णय लूंगा, जानते हैं। और इसी तरह से प्रभु के सामने मैं विनती करूंगा, कुछ इसी तरह से
यदि परमेश्वर मुझसे मेरा बेटा मांगे तो हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा। अगर परमेश्वर कहे तो हम जाकर सीधा जाकर अपने बेटे को होम बलि चढ़ा दे भेंट के रूप में। ये तो पागलपन होगा। लेकिन फिर भी अब्राहम, देखिए, ये मुझे चौंकाता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा तो अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे कि कुछ फिल्मों में वो अब्राहम को दिखाते, वो व्यक्ति जो अब्राहम को दिखाता है। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना, और फिर यहां पर ये व्यक्ति तुरंत बाल नोचने लगता है। ओ प्रभु, इस बच्चे के जन्म के समय मैं 100 साल का हो गया था और तू चाहता है कि मैं अपने बेटे को होम बलि चढ़ाऊं। उस आदमी को देख, उसके 10 बेटे हैं, उसके 1 या 2 बेटों को क्यों नहीं लेता? मेरे पास केवल 1 ही है। लेकिन वो फिल्म है। हम यहां पर फिल्म देखने के लिए नहीं है, हम यहां पर बाइबल देखते हैं। देखिए, बाइबल में इस तरह की कोई भी बेकार की बातें नहीं। अब्राहम वहां पर बैठकर ऐसे रोते नहीं रहा कि बहुत बड़ी बहस करे, परमेश्वर से सवाल पूछे और विवाद करे इन सारी बातों पर। देखिए, उसने तो देरी भी नहीं की, इन सारी बातों में वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। ऐसे दिखाई दे रहा था वो तैयार था, बिल्कुल भाग रहा था। हेलो। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। कई साल तक मैं इसके बारे में सोच रहा था। ये अजीब है क्योंकि मैं सोच रहा था ये किस तरह का व्यक्ति है। मैं कहता, प्रभु मुझे अब्राहम के जैसे होना है। कितना महान विश्वास था, वो इतना विशेष है, कोई उसके जैसे विश्वास नहीं कर सकता। अब वाचा को समझने के बाद में मैं जान गया कि अब्राहम इस तरह से क्यों विश्वास कर पाया। क्यों अब्राहम तैयार था कि सुबह सुबह उठकर वो चले जाए, क्योंकि वो उसे जानता था जो कोई नहीं जानता था। केवल वो और परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने उसे उसका प्रकाशन या दर्शन दिया था, जिसने उस पर इस पूरी घटना के बारे में कुछ न कुछ प्रकट किया था। इसलिए इतनी सुबह जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे ही होना था, नहीं तो फिर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। देखिए वो क्या जानता था। मेरे साथ देखिए इब्रानियों 11 में वो क्या जानता था। इब्रानियों 11 हम देखिए वचन 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाया, जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। अब देखिए ये कुछ है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और अब्राहम ने इस बात को मान लिया, या अब्राहम ने इसे इस तरह से लिया कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से भी जिलाने में सामर्थी है। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला। दूसरे शब्दों में, जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए गया, उसने सच में अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाते हुए वापस पाया। दृष्टांत में, उपमा के रूप में उसे पुत्र वापस मिला मुर्दों में से जिलाकर। यही तो ये कहता है, ठीक है। अब यानी अब्राहम उसने देखा, मैं विश्वास करता हूं किसी तरीके से दर्शन या प्रकाशन के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, कि कैसे उसका वंश या उसका बेटा मुर्दों में से जलाया जाएगा और उसे वापस दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसहाक तो मरा ही नहीं, तो फिर यह सवाल ही कहां उठता कि उसे फिर से जलाया जाए। केवल जब वो मरता, केवल तब ही ये जो दर्शन है वो पूरा हो जाता, ठीक है। अगर परमेश्वर उसे दर्शन देता, कहता तेरा पुत्र इसहाक जो है वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा, तो ये दर्शन पूरा हो सकता था केवल इसहाक के मरने पर ही। लेकिन इस कहानी में इसहाक मरता ही नहीं। जब वो छुरा उठाता है कि इसहाक को मार दे, परमेश्वर से रोकता है और झाड़ी में मेढ़ा दिखाता है, और अब्राहम उस वेदी के ऊपर उस मेढ़े का बलिदान चढ़ाता है। इसहाक को कुछ भी नहीं हुआ, इसहाक पूरे समय जीवित रहा, वो मरा नहीं। तो ये दर्शन के बारे में क्या है? ये दर्शन झूठा था। अब केवल इतना ही नहीं, उत्पत्ति 22 में, चलिए हम उत्पत्ति 22 में वापस जाकर देखते हैं। वचन 5, वो पहाड़ के पास में पहुंचते हैं और अब्राहम अपने जवान सेवकों से कहता है, दासों से गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए फिर से पढ़ूं। तुम यहीं पर रुके रहना, मैं और ये लड़का, मतलब मैं और मेरा बेटा इसहाक, हम यहां से आगे जाएंगे, दंडवत करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हिंदी में बहुत स्पष्ट कहता है, हम जाएंगे, हम आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे, हम फिर से लौट कर आएंगे। वो यही कहता है। अब क्या आप इसे सुन रहे हैं? अब्राहम पहाड़ के तले पर खड़ा है,
तैयार था कि पहाड़ पर चढ़े और जाए अपने बेटे को बलिदान चढ़ाए होम बलि के रूप में। वो अपने सेवकों से कहता है, यही रुको, मैं और मेरा बेटा जाकर आराधना करेंगे, हम वापस आएंगे। किस अधिकार से वो यहां पर ये कहता है कि वो जाएगा और आराधना करके वापस आएंगे? वो कह सकता था, मेरे बेटे को आखिरी बार देख लो, ये स्वर्ग में जा रहा है। जानते हैं, जिसने अब तक नहीं देखा, अच्छा है कि तुम आकर इसे देख लो। वो यहां फ्यूनरल सर्विस करता जीवित बेटे के लिए, क्योंकि वो मरने वाला था। ये वहां पर जाकर इसे होम बलि के रूप में चढ़ाने वाला था। पर वो कहता है, तुम यहीं रुको, हम जाएंगे, आराधना करेंगे और वापस आएंगे। वो इसके बारे में इतना निश्चित था। किस कारण उसने कहा कि वो जाएगा बेटे के साथ में और बेटे के साथ में वापस आएगा? निश्चितता कौन सी थी? देखिए, वो सबूत बताता है कि वो बेटे के साथ वापस आएगा। निश्चित बात कौन सी थी? शायद आप कहेंगे, परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारा बेटा जीवित होगा। उसका बेटा मरा ही नहीं, तो क्या वो दर्शन गलत था? और यहां पर यह भरोसा जो वचन 5 में दिखाया जाता है, ये कुछ गलत दर्शन पर आधारित बात है, किसी गलत विश्वास पर। यहां पर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। अब्राहम ने देखा। उसने क्या देखा, मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा। उसने देखा अपने बेटे इसहाक को नहीं, लेकिन यीशु जो उसके वंश से आएगा, वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। उसने बस यही तो देखा। बाइबल कहती है कि यीशु अब्राहम के वंश से आया। गलातियों अध्याय 3 में, चलिए इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में कोई संदेह ना हो। अध्याय 3 वचन 16, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। यह बहुत ही स्पष्ट ऐसा वचन है जो बता सकता हूं। अब अब्राहम को और उसके वंश को प्रतिज्ञा दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा। जब परमेश्वर कहता है तू और तेरे वंश को, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा वंशों के साथ नहीं करता जैसे बहुतों से की हो। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु कहता है ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश के लिए है, उसने ये नहीं कहा वंशों के लिए। तो उसने क्या कहा? वंश, एक वचन, बहुत से लोगों के लिए नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए। यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा केवल यहां अब्राहम और उसके वंशों के लिए नहीं, यानी बहुत से लोगों के लिए, कि लोगों का बड़ा समूह हो या फिर लोगों की बड़ी पीढ़ी हो, नहीं। अब्राहम से और बस एक और व्यक्ति से, वंश से। अब ये वंश कौन है? गौर से सुनिए। जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। और ये कहता है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा ये अब्राहम और उसके वंश से की, वंशों से नहीं। ये भी बताता है कि वंश कौन है। ये वंश तो मसीह है। सब लोग कहिए, वंश तो मसीह है। सब लोग कहिए, अब्राहम का वंश तो मसीह है। अब ये चौंकाने वाली बात है कि अब्राहम का वंश तो मसीह है। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, तो वो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर रहा था कि उससे और उसके बाद में उसके बाद की सारी पीढ़ी से, नहीं। उसने प्रतिज्ञा की अब्राहम से और फिर सीधा उसके वंश से, जो कि यीशु मसीह है। यानी ये प्रतिज्ञा तो बहुत से लोगों के साथ में नहीं की गई, ये तो उसके वंश से की गई। और अब्राहम का जो वंश है वो तो यीशु मसीह है। क्या आप यहां पर हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अगर कोई संदेह है तो यूहन्ना में चलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8, और चलिए वचन 51 से आगे यहां पर पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तब यहूदियों और फरीसियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गया, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न लेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तो तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उससे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता हूं, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। यीशु मधुर शब्दों में नहीं कह रहा था, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। वो कहता है, यदि मैं कहूं मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारे जैसे झूठा ठहरूंगा, पर मैं उसे जानता हूं, उसके वचन पर चलता हूं। अब देखिए वचन 56 को यहां पर, तुम्हारा पिता अब्राहम, देखिए यहां वो घमंड करते थे अब्राहम पर, और वो अब्राहम की संतान है और ये सारी बातें। कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसे देखा और आनंद किया। सही अनुवाद कहता है,
कि सच में अब्राहम आशा कर रहा था कि वो मेरे दिन को देखे, और अंत में मेरे दिन को उसने देखा। अब्राहम के दिनों में जब अब्राहम जीवित था तो उसने यीशु के दिनों को देखा। ये खास करके बता रहा है यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। वो दिन इस खास घटना के बारे में बताता है। तो वो कहता है, अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और वो उसमें आनंदित हुआ, क्या तुम ये नहीं जानते? तो वो चौंक गए। तुम कहते हो अब्राहम ने तुम्हारे दिन को देखा, तुम अभी जन्मे हो हाल ही में, और अब्राहम तो इतनी पीढ़ी पहले आया था, उसने तुम्हारा दिन देखा। वो कैसे तुम्हारा दिन देख सकता था? यीशु क्या कह रहा था कि अब्राहम ने उसके दिन को कब देखा? उसके दिन को कब देखा मैं आपको ये बताऊंगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ा, जब वो उसे वहां पर लेकर गया और परमेश्वर उसके सामने दर्शन में वो उस पर प्रकट करता है, परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा दिखाया कि उसका वंश यीशु मसीह वो तो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। एक दिन वो क्रूस पर मरेगा और मुर्दों में से एक दिन वो जिलाया जाएगा। उसने यही तो देखा। और ये पूरा अनुभव कि मोरिया पर्वत पर जाए और अपने पुत्र को वहां पर बलिदान के रूप में वो चढ़ाए, उसमें जुड़ा था कि अब्राहम ये देखे कि परमेश्वर जिलाएगा यीशु को, उसके पुत्र को, एक दिन। यानी उत्पत्ति 22 की ये जो कहानी है, ये तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमारे पुत्र को लेगा, हमारे बच्चों को नहीं, लेकिन यह है परमेश्वर अपना पुत्र देगा कि हमारे बेटे और बेटियां जीवित रह सके, कि वो आशीषित हो सके। अगर मुझसे कहे, यही तो इस कहानी की सच्चाई है। हमें परमेश्वर के बारे में बुरा नहीं कहना है कि उससे बुरा व्यक्ति दिखाए कि वही सब छीन लेता है, हमारे बच्चों को छीन लेता है। नहीं, वो इस काम में जुड़ा हुआ नहीं है। संसार में बहुत कुछ है, संसार में शैतान है और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से कारण हैं कि सब क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर कारण नहीं है। देखिए, परमेश्वर इसके पीछे नहीं है। परमेश्वर वो है जो अपने पुत्र को देता है कि हम जीवन को पाए और उसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करें। अगर उसने हमारे लिए यीशु को दे दिया है तो उसके साथ में सब कुछ हमें सेंत में क्यों नहीं देगा? बाइबल कहती। क्या आप यहां हैं? समय खत्म हो रहा है। चलिए एक आखिरी बात को देखते हैं, फिर संदेश खत्म करेंगे। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन उसे हम अगले हफ्ते में देखेंगे। ये पूरी बात कि अब्राहम अपने पुत्र को देता है, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इसे प्रकाशन के साथ देखना जरूरी होता है, और हमने आज यही तो किया है। यह परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। ये वाचा का व्यक्ति था अब्राहम, और हम परमेश्वर के वाचा के लोग हैं। केवल यीशु मसीह अब्राहम का वंश नहीं है। देखिए, प्रतिज्ञा की गई थी अब्राहम से और उसके वंश से, केवल एक व्यक्ति से। हमारे बारे में क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? बाइबल कहती है गलातियों 3:29 में, अगर आप मसीह में हैं तो फिर आप अब्राहम के वंश हैं। सब लोग कहिए, मैं मसीह में हूं इसलिए मैं अब्राहम का वंश हूं। आप और मैं मसीह में हैं। यानी ये प्रतिज्ञा जो मसीह से की थी वो तो हमारे बदले में मसीह से की गई थी। मसीह यीशु हमारा प्रतिनिधि था। शायद अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि मनुष्य था वाचा बांधने के समय। परमेश्वर ने यह अद्भुत वाचा हमारे साथ में नहीं बांधी, लेकिन हमारे प्रतिनिधि यीशु मसीह के साथ में उससे बांधी। जब दो जनजाति आपस में वाचा बांधते हैं तो सभी लोग वहां पर नहीं आते हैं। उनकी जनजाति में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे प्रतिनिधि के रूप में चुना, मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए उसे शरीर दिया और उसे संसार में लाया। यीशु हमारा प्रतिनिधि हो गया। मैं खुश हूं कि वो हमारा प्रतिनिधि है, हम में से कोई एक नहीं। अगर हम में से कोई एक प्रतिनिधि होता तो पता नहीं हम कहां पर फंसे रहते, क्योंकि हम प्रतिज्ञा निभाने में अच्छे नहीं हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अच्छे नहीं हैं। जो कुछ भी हम वादा करते हैं कि हम इससे करेंगे, हम उसमें देखिए असफल होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आदम चूक गया तो परमेश्वर ने इसे दूसरे मनुष्य के हाथ में नहीं रखा, उसने इसे अंतिम आदम के हाथों में दिया। अब और कोई आदम नहीं, अंतिम आदम जो कभी किसी काम में असफल नहीं हुआ, और वही तो यीशु मसीह है। उसने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा कि वो कभी असफल ना हो, वो मनुष्य जाति को नीचे नहीं गिरने देगा। उसने उसे मनुष्य बनाया, उसे मनुष्य का प्रतिनिधि बनाया, और उस मनुष्य से उसने वाचा बांधी। हेलो, उस मनुष्य के साथ में जो वाचा बांधी गई वो तो मेरी वाचा है, क्योंकि वो मनुष्य मेरा प्रतिनिधि है, वो मनुष्य आपका प्रतिनिधि है। हम उसमें हैं। क्या ये प्रतिज्ञाएं हमारी हैं?
मैं कहता हूं ये प्रतिज्ञाएं हमारी हैं यीशु मसीह में और उसके द्वारा। और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई नहीं है, असंभवता नहीं है। यदि कोई बात ही नहीं, वो हाँ और आमीन में है, क्योंकि हम वाचा के लोग हैं, हम मसीह में हैं, हम वाचा में हैं। ये प्रतिज्ञाएं हमसे हैं क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं और हम मसीह के हैं और इसलिए अब्राहम के वंश हैं। Your salvation and all your